तो स्वागत है दोस्तों एक नए लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमको बताने वाले हैं, बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। एसएससी जो है 25,000 प्लस वैकेंसी निकाली है। तो चलिए आज इसके बारे में फुल डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, किस तरह एलिजिबिलिटी है, किसका कितना पोस्ट है और कौन कौन सा पोस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो आपको चलिए बताते हैं। तो देख सकते हैं ये कल का डेट में निकला हुआ है, एक तारीख को जो निकला हुआ है। यहाँ पे 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक हम इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 से 31 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप इसका कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट टाइम ऑनलाइन कितना है, 31 तारीख को लास्ट 11 बजे तक होगा। लास्ट 11 बजे लास्ट तक होगा और 31 तारीख को लास्ट 11 बजे तक होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बता दें आपको हम, यहाँ पे जो है इसका जो विंडो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 1 से 10 तक कौन सी होगा। इसका ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन कर सकते हैं, यही सब दिया हुआ। पेमेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसके बाद इसका जो होगा फरवरी में एग्ज़ाम होगा। ये दिखा हुआ है शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, या सीबीटी मोड में उसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप लोग इसका और आपको डिटेल में बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीट दिया हुआ है, कितना किस कैटेगरी में है, टोटल कितना है, यही सब दिया हुआ है। तो आपको बता रहे हैं हम। यहाँ पे जो बीएसएफ का सीट निकला हुआ है एससी कैटेगरी में जो है, यहाँ पे 78 सीट निकला हुआ है। यहाँ पे ओबीसी में 13 है, उसके बाद एसटी में 58 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 53 है, उसके बाद जनरल में है कितना 122 शायद है, यहाँ पे दिखा रहे हैं थोड़ी 222 है जनरल में, देख सकते हैं यहाँ पे 222 है जनरल में। और यहाँ पे उसी तरह का फीमेल में बात कर लें तो फीमेल में एससी में जो है फीमेल में 11 गो है, उसके बाद 7 है एसटी में, ओबीसी में 20 प्लस है, 5 है, ईडब्ल्यूएस में, यूआर में 49 है लगभग यहाँ पे। तो देख सकते हैं इसका टोटल जो है। तो टोटल सीट की बात कर लें तो टोटल इसका हो जाएगा 616 और लड़का का 524 बीएसएफ का है। जो उसी तरह का सीआईएसएफ का है, इसका टोटल है कितना 13,000 लगभग। सीआईएसएफ वही गर्ल में है 14,000 लगभग, इसी तरह का है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ बताते हैं आपको। तो टोटल यहाँ पे दिया है, ऑल टोटल दिया हुआ है कि किसका किसका कितना कितना है। तो यहाँ पे 3400 यहाँ पे है इसका, उसके बाद 3400 दिया हुआ है यहाँ पे 3400 एससी कैटेगरी का टोटल सीट है यहाँ पे। 3400 एससी का है, उसके बाद उसके एसटी का है 2000 है, फिर ओबीसी का 5300 है, उसके बाद यहाँ पे 2400 ईडब्ल्यूएस का है और अनरिजर्व कैटेगरी यूआर का है 10,198। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया हुआ है फीमेल में दिया हुआ है यहाँ पे उसी तरह का। तो चलिए और आगे चीज़ बताते हैं आपको, पूरा डिटेल बताते हैं आपको। जो मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा, जो मिलता है एज लिमिट के लिए। तो अगर आप एनसीएल सब ये सब होता है, ओबीसी है तो आपके पास तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि चिल्ड्रन हैज डिपेंडेंट, यहाँ पे देखिए आप जूम करके दिखाते हैं आपको, रुकिए थोड़ा देर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रन हैज डिपेंडेंट विथ मीन किल्ड 1980 रोड, मतलब जिसका भी जन्म हुआ है कितने में 1984 में, 1984 में यही सब दिया हुआ है। वहाँ से फॉर्म भर सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जिसका भी और आगे बता रहे हैं आपको, रुकिए। यहाँ पे एनसीसी की बात कर ले, अगर आप एनसीसी से प्राप्त हैं तो एनसीसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में मार्क्स, उसके बाद एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद एनसीसी बी है तो 3%, एनसीसी ए ग्रेड है तो 2% मिलेगा। तो वहीं आगे बता रहे हैं आपको, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या और है। यहाँ पे आप लोग वीडियो को तब तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसका जो फॉर्म फीस है तो आप लोग जानते हैं पहले से ही कि एसएससी का कोई एग्ज़ाम दीजिए तो उसका फॉर्म फीस मात्र 100 रुपया ही लगता है। तो 100 रुपया लगेगा ओनली, और एससी एसटी फीमेल का तो लगता ही नहीं है। यहाँ पे वही दिया हुआ है
तो आगे बताते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या लगेगा। उसके बाद आप इसको किस तरह से दे सकते हैं, पेमेंट किस तरह मेथड से कटा सकते हैं, ओनली, थॉट, पैन कार्ड, मास्टर, वीज़ा, बैंकिंग, रुपए पे, यही सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो बहुत ही थ्रू से दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसका स्कैनर QR कोड भी आ जाता है, मतलब सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका करेक्शन टाइम भी दे दिया गया है और आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका जो है, केरला में है, कौन सी नॉर्दर्न, कहाँ दिल्ली NCR में इसका जॉब मिलेगा आपको। बहुत जगह जॉब लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब जो दिया हुआ है ये सब जॉब लोकेशन का है, तो इसको रहने देते हैं इसी तरह। और आगे आपको बताते हैं कि इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कितना टाइम मिलेगा आपको। तो आपको मिलेगा कितना, 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट मिलेगा कौन सी, पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और GK का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिलेगा और इधर मैक्सिमम 40 मार्क्स। उसके बाद उसी तरह मिलेगा पार्ट B में मिलेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपको। C में मिलेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसी तरह हिंदी या इंग्लिश लीजिएगा तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो और आगे बताते हैं आपको, यहाँ पे आप लोग वीडियो में बने रहे हैं तो देखते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको फुल डिटेल दिया जाएगा और आपको यहाँ पे दौड़ के लिए दिया हुआ है कि कितना कितना दौड़ है। तो यहाँ पे दे दिया गया है, मेल के लिए है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट के अंदर। यहाँ पे फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है 8 मिनट 8.5 मिनट में, मतलब 8 मिनट 30 सेकेंड में देना है। उसके बाद उसी तरह का रेस है 1.6 किलोमीटर, उसके बाद 7 मिनट में। उसी प्रकार इसका 800 मीटर होगा 5 मिनट में। तो यहाँ पे और बताते हैं आपको यहाँ पे नीचे क्या क्या दिया हुआ है। हाइट के बारे में दिया हुआ है, तो ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसका भी ST में है उसका 162 और फीमेल में है तो 150। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह का दिया हुआ है। और ST का है तो 157 लगेगा, उसके फीमेल का 147 हो जाएगा। उसके बाद जो है शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स लेफ्ट वर्ग जो है यहाँ पे उसका 160 लगेगा। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा। और यहाँ पे बता रहे हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बता रहे हैं। बाकी तो ये सब पूरा डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि कितना पासिंग मार्क्स है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का है इसका, यहाँ पे PT होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद DB होगा, यही सब दिया हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए यहाँ पे DB होगा, PT होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, एग्ज़ाम पास होगा तब होगा ये सब। वही आप पासिंग मार्क्स देख लीजिए, यहाँ पे 30% है। उसके बाद ये OBC का 25% है और ऑल अदर कैटेगरी मतलब जो बचल है उसका 20% है, SC ST सब का। तो वही है सब। और यहाँ पे जो मार्क्स दिया है NCC वो तो बारे में आपको बता ही दिए पहले। तो और बताते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए इस सब का ये जो है ग्रुप बटा हुआ है, CRPF SSB IB PB जो होता है सबका उस तरह का दिया हुआ है कि कौन सा पहले होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो पहले बता दिए थे हम आपको कंप्यूटर बेस्ड, वही सब दिया हुआ है। आगे देखिए और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं इस तरह का नोटिफिकेशन हर हमेशा देता रहूँगा आपको, जॉब अपडेट देता रहूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेंगे, तो सबसे पहले बता दें आपको, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, email ID, स्कूल कॉलेज, ये सब को 10th की इन्फॉर्मेशन देना है। ये क्योंकि ये तो 10th बेस्ड होता है एग्ज़ाम ना, तो आपको 10th वाला ये सब कुछ देना है। तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन करिए। आपको बताते हैं फॉर्म में किस तरह भरेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आएगा, आपको नंबर, मोबाइल नंबर दे करके कैप्चा को फिलिप करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा इस तरह का, आप अपना email ID सब कुछ दीजिएगा वैलिड वाला, तो ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। यहाँ पे सब अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। इसका 4 टाइम में मतलब 4 स्टेप में इसका पूरा रजिस्ट्रेशन सब हो जाएगा। इसका फॉर्म फिलअप 4 स्टेप में होता है, करेक्शन वरेक्शन सब कुछ। तो और आपको बता रहे हैं कि किस तरह इसका फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। इसका दिया होगा ज़रूर है कहीं न कहीं, तो देख लेते हैं।
हाँ देखिए यहाँ आने वाला है शायद अब। हाँ तो देखिए यहाँ पे इस तरह का फॉर्म भराया जाएगा, आप लोग इस तरह भर दीजिएगा। और आपको बता दें कि इस तरह का सिग्नेचर कट ऑफ सिग्नेचर बॉक्स आएगा, आपको उसमें सिग्नेचर करना है यहाँ पे। तो सिग्नेचर करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पे जो होगा सिग्नेचर देखिए किस तरह कीजिएगा, ना तो इस तरह कीजिएगा। देखिए इस तरह का गलती हो जाता है, अगर छोटा लिखिएगा इस तरह का करके लिखिएगा, ई भी गलती है, ई भी गलती है, ई भी गलती है। अपलोडिंग बता रहा है किस तरह का रिजेक्ट होगा, इस तरह की रिजेक्ट होगा, ये सब जितना भी है रिजेक्ट होने वाला है। तो आपको करना किस तरह, तो आप लोग साफ साफ कीजिएगा यहाँ पे, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में होता है, ठीक है। तो हिंदी का पता नहीं, हिंदी दिया होगा शायद। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो शायद इंग्लिश में हो दिया है वो, इस तरह का फ़ोटो नहीं दीजिएगा, इस तरह का नहीं लेगा, इस तरह का नहीं लेगा। आपको चश्मा भी नहीं चाहिए, इसमें चश्मा नहीं चाहिए, ना तो बैकग्राउंड अच्छा वाला चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का लिया हुआ है, मतलब इस तरह का लेगा ये, ठीक है। तो और बताते हैं इस तरह का क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्लेस डेट ऑफ बर्थ देना होगा, यहाँ पे यही सब है, और तो कुछ नहीं लग रहा हमको। और देख लेते हैं पूरा, देखिए लेते हैं एक बार कितना कितना क्या क्या है यहाँ पे दिया हुआ है सब। फॉर्म फिलअप का प्रोसेसर पंजाब राजस्थान क्या क्या है इसमें, यही पे दिया है। स्टेट दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ के क्या क्या कोड है, सब वही सब दिया हुआ है। तो बाकी तो अब कुछ नहीं है इधर। मिलिट्री सबका जॉब लोकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो वही सब है।